गुड मॉर्निंग डियर। आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में आपका वेलकम है। मैं इस वक्त आपके सामने लेकर आया हूँ 12th का इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन लेसन 2, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इनके जो पोएट हैं जिनका नाम है वाल्टर वाल्ट विटमैन। वाल्टर वाल्ट विटमैन। वाल्टर वाल्ट विटमैन ने इस पोएम में यह दर्शाए हैं कि इंसान किस प्रकार से खुद को खुश रख सकता है और खुद से ही गाता है। आप लोग अपने आसपास देखे होंगे कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं या हमेशा कुछ ना कुछ गाते रहते हैं, अर्थात उनका जीवन जो है उसे खुद से हंसने में और खुद से गाने में आनंद मिलता है, इसीलिए वे खुद से गाते रहते हैं। कभी भी उसी प्रकार से हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ठीक है, पहले लाइन में क्या कहा गया है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को खुश मानता हूँ और खुद ही गाता हूँ। देखिए, कभी भी उसी प्रकार से हैं, खुद को खुश मानते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और खुद ही गाते रहते हैं। एंड व्हाट आई एजम यू शेल अजम। और जो मैं मानता हूँ वही तुम भी मानते हो। यानी कवि का मानना है कि जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानते होगे। फॉर एवरी एटम बिलोंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। वे कहते हैं कि क्योंकि प्रत्येक अणु जो मुझसे संबंध रखता है वैसे ही तुमसे भी, अर्थात जिस प्रकार मेरे शरीर में ब्लड है उस ब्लड में बहुत सा अणु है, सारे अणु एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे शरीर में भी अणु है। तुम्हारे शरीर में अणु है, वही अणु उसी प्रकार संबंध रखता है। इसीलिए जिस प्रकार मैं खुद को खुश मानता हूँ, आशा करता हूँ कि खुद को तुम भी खुश मानते होगे और खुद ही गाते होगे। ये पहला स्टांजा में है। अब जो दूसरा स्टांजा है वो देखिए, दूसरा स्टांजा में दिखाया गया है ए लव एंड इनवाइट माई सोल। देखिए, पोएट कहते हैं कि ए लव एंड इनवाइट माई सोल। लव के मतलब होता है इधर उधर भटकना। पोएट कहते हैं कि मैं इधर उधर भटकता हूँ, मैं इधर उधर भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। मैं आराम करता हूँ और गर्मी के घास की ऊंचाइयों को देखकर उछलता हूँ। गर्मी के मौसम में आपको अगर ठंडी छाया मिल जाए पेड़ की, बहुत खुशी महसूस होगी। ठीक कवि को गर्मी के समय में घास की जो ऊंचाइयां देखते हैं उसको देख करके ये उछलते हैं, इसीलिए कहते हैं मैं आराम करता हूँ और गर्मी के घास की ऊंचाइयों को देखकर उछलता हूँ। नेक्स्ट लाइन है माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्मड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। वे कहते हैं कि मेरी जुबान, मेरा खून का हर एक कण इस मिट्टी और हवा से बनी है। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि मनुष्य का शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बनी है। क्षितिज, जल, पावन, गगन, समीरा। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व मिल बने शरीरा। ठीक उसी प्रकार ये कहते हैं कि मेरा जुबान, मेरा खून का हर एक कण इस मिट्टी और हवा से बनी है। बोर्न हेयर पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड दियर पेरेंट्स द सेम। माता पिता यहाँ जन्मे हैं, माता पिता यहाँ जन्मे हैं, एक ही माता पिता से जन्म लिया हूँ और उनके भी माता पिता एक ही है। अर्थात जिस प्रकार मेरे माता पिता है उसी प्रकार ठीक आप लोग का भी माता पिता है। सारे माता पिता एक ही जैसे हैं। इसीलिए तो कहता हूँ कि मैं खुद से खुश रहता हूँ और खुद ही गाता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी खुश रहते होगे और तुम भी खुद से गाते होगे। नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं कि
अब मैं 37 साल का हो गया हूँ। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगी। अब मैं 37 साल का हो गया हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा आपका जो शरीर है वो ठीक ठाक रहेगा तो आप अच्छे हैं, क्योंकि शरीर ठीक ठाक तो आप सब ठीक ठाक। इसीलिए ये कहते हैं, ये बहुत बड़ा बात है कि बुजुर्ग होने के बावजूद आदमी का शरीर अगर स्वस्थ है तो बहुत अच्छी बात है। ये बोलते हैं कि अब मैं 37 साल का हो गया हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक। आशा करते हैं कि आप लोग का भी स्वास्थ्य ठीक होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ये इस स्टांजा में पोइट क्या कहते हैं। होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, आशा करता हूँ इसे मौत तक रोक कर रखने का। देखिए ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इस पंक्ति में कि ये चाहते हैं कि मेरी मौत आए, मौत से पहले तक मैं खुश रहूं, खुद से खुश रहूं और खुद को गाऊं, खुद से गाऊं। अर्थात यही कहते हैं, आशा करता हूं इसे मौत तक रोक कर रखने का। क्रीड्स एंड स्कूल इन ओबियंस, धार्मिक आस्था तथा सोचने का तरीका स्थगित हो गया। धार्मिक आस्था तथा सोचने का तरीका स्थगित हो गया। रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफिशिएंट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटेन, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं किनारा हो जाऊंगा, इसे भुलाया नहीं जाएगा। देखिए डियर, एक दिन ना एक दिन सभी को बुजुर्ग होना है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है, जैसा लोगों की सेवा करता है, जैसा लोगों से बिहेव करता है, वैसा उसका अंतिम दशा होता है। कभी कहते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं किनारा हो जाऊंगा, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। ये सच बात है कि एक दिन ना एक दिन सभी को बुजुर्ग होना है। अब मैं सबसे अंतिम स्टांजा में आपको लेकर आया हूँ। इस स्टांजा को ध्यान से समझिएगा। आई हर्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। मैं अच्छाई एवं बुराई के लिए सोचता हूँ। क्या बोलते हैं कि मैं अच्छाई एवं बुराई के लिए सोचता हूँ, मैं प्रत्येक खतरे के लिए बोलूँगा। देखिए बहुत अच्छी बात है कि कोई इंसान अपने अच्छाइयों को और बुराइयों के बारे में सोचता है। जिस दिन से जो सोचना चालू कर देगा, उस दिन से एकदम उम्मीद है, मैं आपको वादा करता हूँ, कोई इंसान कभी गलत रास्ते को अपनाएगा नहीं। वही कहते हैं कभी कि मैं अच्छाई एवं बुराई के लिए सोचता हूँ, मैं प्रत्येक खतरे के लिए बोलूँगा। अब अंतिम लाइन में क्या कहते हैं सुनिए। नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी सही शक्ति बिना रोके चलती रहती है। जो सही एनर्जी होती है, सही जो पावर होती है, सही जो शक्ति होती है, बिना रोके चलती रहती है। आप अगर अच्छे कर्म कीजिएगा तो आपके अच्छा परिणाम मिलेगा ही। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जो एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट करके इसका नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।